कानड़ में नवीन बस स्टैंड पर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के समर्थन में एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने शब्द भेदी बाणों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामू की उपमा देते हुए जनता से कहा कि आज उपचुनाव का मुंह इसलिए देखना पड़ा कि मामू ने 15 माह की कमलनाथ सरकार को जो गिरने का पाप किया है उसे न तो ऊपर वाला माफ करेगा न ही मध्य प्रदेश की जनता। यह उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि 25 विधायकों की खरीद फरोख्त सिंधिया जी और मामू द्वारा की गई। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने महाराज को क्या नहीं दिया? सिंधिया जी मेरे पुत्र समान हैं, पर जो आपने पाप किया है उसे न जनता माफ करेगी न भगवान माफ करेगा। 15 माह की सरकार तो गिर गई, कोई बात नहीं। जो कमलनाथ ने 15 माह की सरकार में दिया है वह भाजपा 15 वर्षों की सरकार में भी नहीं दे पाई। सभा को संबोधित करते हुए आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया कि 15 माह की सरकार ने शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार व पोल पट्टों को खोलने का काम शुरू कर दिया था। इन्हें डर था कि हम जनता के सामने क्या जवाब देंगे और इसी कारण कमलनाथ जी के सरकार को सिंधिया जी और उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया। 15 माह की कमलनाथ सरकार ने किसानों को 11,600 करोड़ रुपए की राहत राशि पहुंचाई। वहीं मामू ने अपने जिजाऊ को जेल भिजवा दिया। मोदी जी के लिए कहा कि वह कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन अब खुद खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आम जनता से उन्होंने कहा कि आप पूछिए शिवराज मामू से कि जब वह चुनाव से पहले गांव में रहता था तो उसके पास और परिवार के पास एक भी डंपर नहीं था, पर आज उनके परिवार वालों के नाम से 250 डंपर है। वह कहां से आए? जरा इसका हिसाब किताब जनता को बताएं। दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी जेब में नगद उल्लाह वही सबसे बड़ा अब्दुल्ला। जब भी चुनाव सामने आते हैं तो भाजपा को धर्म, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम सब याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं भाजपा सबको भूल जाती है। मामा उर्फ मामू ने घोषणा की है कि मुफ्त में वैक्सीन बांटेंगे, लेकिन मामू आज तक वैक्सीन तो विश्व में आया नहीं, तू कौन सी वैक्सीन बांटेगा? अब बताओ ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करें? सबको मामू बना रहा है। आप जानते हो मामू आजकल किस लिए कहते हैं कि यार मामू बना गया हमको, तो ये मामू बना रहा है। एक बड़ा वाला जो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बात यह है हमारी सरकार 114 विधायकों से बनी। मामू का एक भाषण हुआ था सांवेर में कि हमें तो केंद्र का आदेश हो गया है, सरकार गिराओ, नहीं तो ये हमारे नाथों के नाथ कमलनाथ जो हैं बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे? क्योंकि मामू के 15 साल में जो काली कमाई हुई सब उजागर होने लगी थी। सरकारी जमीनों पे बिल्डिंगें ठुक गई, सरकारी जमीनों पर कॉलोनी कट गई, सरकारी जमीनों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं आज आपसे कहने आया हूं, कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में किया ये भाजपा 15 साल नहीं कर पाई थी। उसने अपना जवाब दिया कि प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में 27 लाख लोगों के 11,600 करोड़ रुपए माफ हुए। अरे हमने तो 10 साल तक मुफ्त में बिजली दी किसानों को, 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स की बिजली मुफ्त में। गरीबों के घर में, अनुसूचित जाति जनजाति के घर में एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में बिजली दी कि नहीं दी? अब आप बताओ ये सरकार, ये भाजपा कैसे चलाना चाहती है? खाओ और खिलाओ। मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे मेरे भाई तुम तो देख लो, तुमने कहा कि सरकार में कैसी चले हम नहीं जानते। लोग खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे चुनाव आएंगे धर्म आ जाएगा। अरे हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने का अधिकार है।
कोई धर्म नफरत नहीं फैलाता। प्रोम टाइम के लिए कानड़ से गोवर्धन कुंभकार की रिपोर्ट।